जिनके हाथ में आज भारत में लोकतंत्र है, बिहार में लोकतंत्र, जिनके हाथ में राजकाज है, जैसे क्योंकि ये बुद्ध की भी धरती है, बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ। मैं जहां से आया हूं उस उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में बुद्ध पैदा हुए, परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ज्ञान यहां प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि बुद्ध की नगरी कमजोर हो सकती है, वहां व्यवस्था नहीं हो सकती। राज्य जो चला रहा है उसकी नीति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अधिकार देना चाहता है, किसको सुविधा देना चाहता है, किसको सम्मान देना चाहता है और किसको कमजोर करना चाहता है। जब बुद्ध का शासनकाल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, जब सम्राट अशोका का शासनकाल था, तो भी व्यवस्था थी, तो भी लोगों को सुख सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि वो शासनकाल जनता का शासनकाल था और ये शासनकाल पैसे वालों का शासनकाल है, पूंजीपतियों का शासनकाल है, व्यापारियों का शासनकाल है। और जैसे उस समय पावर राजा के हाथ में होती थी, राजा दिन को रात कह देता था, लोगों को रात माननी पड़ती थी, अगर रात को दिन कह देता था तो दिन मानना पड़ता था। आज ताकत लोकतंत्र की कुर्सी में, जिसको आप वोट देके कुर्सी में बिठाते हैं, उस कुर्सी में ताकत है। आज मुख्यमंत्री के अंदर ताकत है, मंत्री के अंदर ताकत है, एमएलए के अंदर ताकत है, सांसद के अंदर ताकत है, आज प्रधानमंत्री के पास ताकत है। तो जिस विचार का जिनका प्रधानमंत्री, जिनका मुख्यमंत्री, जिनका विधायक, जिनका सांसद बनेगा, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनेगी। ना आपका सांसद है, ना विधायक है, ना आपका मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई और मंत्री है। और अधिकारी भी बेचारे क्या करें, वो सरकार के हिसाब से काम करते। इसलिए आप दुख तकलीफों में, आपको राजतंत्र में अधिकार नहीं था कि आप अपनी जिंदगी बदल लो, लेकिन लोकतंत्र में आपके पास ये अधिकार है कि बाबा साहब अंबेडकर आपकी उंगली में वो ताकत दे गए, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। और ये वोट का अधिकार ही है मेरे परिवार के लोगों, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां आज आपकी बस्तियों में घूम रही होंगी। नेताजी उतर रहे होंगे, कपड़ों पे कृष्ण टूट रही होगी और कहता होगा, चाची, ताई, दादी, अम्मा, बहना, भैया, मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी ताकत बना दो। और ये लंबे समय से, आजादी के 75 साल हो गए, चल ही रहा है। ये वोट की ताकत है जो आज आपसे भाईचारा बनाया जा रहा है, वरना इस हक वंचित समाज को कोई अपना नहीं मानता। इस देश में दलित पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों क्या हालात है, किसी छिपावा नहीं। तो ये वोट की ताकत है, जिसकी वजह से आज सब कह रहे हैं कि हम आपकी बस्तियों में आ रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद आप अपने दिल से पूछो, 5 साल ही आते हैं क्या आपकी बस्तियों में? जब आपको भूख लगती है और आपका पेट खाली होते, कभी पूछने आते क्या? जब आप बीमार होते, इलाज की जरूरत, कभी पूछने आते हैं क्या? जब आपका पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूमता है तो उसके रोजगार की बात पूछने आते हैं क्या आपसे? जब आपका टूटा हुआ घर बरसात में बाढ़ की भेंट चढ़ जाता है और सड़कों पे आप धूल फांक रहे होते, किनारों पे अपनी बेटियों का, माओ का सम्मान नहीं बचा पाते, तो पूछने आते हैं क्या? ये आते हैं जब इनकी बारी आती है। 5 साल फिर ये नहीं आते, फिर चुनाव आता तो आते। देखो एक बात आप जानो, वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपके पास संविधान में इतने अधिकार निर्मित किए गए हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे तब जब राजकाज आपका होगा। संविधान तो कहता है कोई अन्य अत्याचार नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, किसी पे हिंसा की इजाजत संविधान देता। पढ़ाई की, सुरक्षा की, रोजगार की, अच्छे सम्मान की गारंटी संविधान देता है। तो वो सरकारों के अधीन है। एक ही चीज है जो आपके हाथ में है स्वतंत्रता पूर्वक, जिसको कोई आपसे नहीं छीन सकता है। वो आपकी पढ़ाई छीन सकते हैं, आपका रोजगार छीन सकते हैं, आपका घर छीन सकते हैं, आपकी जमीन छीन सकते हैं, लेकिन आपकी वोट को आपसे नहीं छीन सकते हैं वो लोग। ये इतना बड़ा अधिकार दे गए बाबा साहब। ये वोट है जो स्वतंत्र है। आपको बटन दबाना है, पर्दे के पीछे बटन दबाएगा। अगर आपने सही बटन दबा दिया तो आपके हालात बदलेंगे, और गलत बटन दबा दिया तो उनके हालात बदलेंगे, आपके हालात बिगड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे सम्मानित साथियों, आप जिम्मेदार समझदार लोग हैं। 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, मेरी माँ यहाँ बहने कहते कम पढ़ी लिखी है, बुजुर्ग कम पढ़े लिखे हैं। आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हो तो उस सामान को चेक करते हो नहीं करते हो? बताओ कि ये सामान खराब तो नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसमें जो सामान है वो टूटा हुआ तो नहीं? करते हो ना चेक? और अगर सामान खराब हो, टूटा, तो क्या कहते हो दुकानदार से? साहब वापस ले लो, अच्छी दे दो। आपको अधिकार है कि अगर आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, 1 रुपए का सामान खरीदा, सामान अच्छा नहीं, आप वापस कर सकते हो, आपको अधिकार। और अगर सामान जिससे खरीदा वो नहीं सुन रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये बात का अधिकार संविधान आपको देता है।
कि जाओ उपभोक्ता अदालत में जाकर खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, सूद समेत आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र में जिसको वोट देते हो, और जैसे आज की सरकारें वादा करें, कोई कह रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कह रहा 10,000 रुपए ले लो, कोई कुछ और कह रहा। आप ये सोचो, ये कल सरकार में आ जाए और एक भी वादा ना पूरा करे, आप इनका कुछ उखाड़ सकते हो क्या? बताओ, नहीं कर सकते ना कुछ भी। कि ज्यादा क्या कर सकते हो? मुंह से बुरा भला कह सकते हो, यही तो कर सकते हो ना। लेकिन दोबारा अगर आप उनको सजा देना चाहते हो, अपने साथ में धोखे का बदला लेना चाहते हो, 5 साल बाद वोट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप समझ के देखो, आप लगातार इनकी बातों में आकर ठगे जा रहे हो। और एक तरफ वो लोग हैं जो बड़े बड़े दल वाले हैं, जिनके पास आज गाड़ियां हैं, जब जिनके पास समय ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, आपके लिए रोटी नहीं थी, आज उनके पास गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, आज वो आपको पैसे भी देंगे, साड़ी भी देंगे, मिठाई भी देंगे, दारू भी पिलाएंगे। लेकिन किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए। अगर वो आपका भला चाहते तो चुनाव के बाद भी आपके बारे में व्यवस्था कराते हैं कि आपका बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं लो, पैसे पढ़ाओ, आपके यहाँ सड़क नहीं सड़क बनाओ, आपके यहाँ रोजगार नहीं रोजगार लगाएंगे। देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे, मैंने बिहार में सुना कह रहे जमीन नहीं है यहाँ उद्योग लगाने के लिए, इसलिए बिहार के लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। लेकिन अडानी साहब को देने के लिए 1 रुपए लीज पे जमीन है या नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूं, सीधी कहावत है, आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो, अजमाए हुए तो अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। जो मिलता है उसी में खुश हो, इसी बिहार में खुश हो तो कोई दिक्कत नहीं। वरना आप जानते हो, अनिल राम को जेल इसलिए नहीं भेजा गया कि अनिल राम कोई अपराधी है, इसलिए जेल भेजा गया कि बहुत सारे लोगों की नजरों में खटक रहा है। उनको लगता है कि ये गरीब का बेटा आगे बढ़ गया तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करेगा, इनके हालात बदलने के लिए काम करेगा, इसलिए उन्होंने इसको जेल भेज दिया। तो इसका चुनाव धीमा पड़ गया। लेकिन लोकतंत्र में तो सब कुछ जनता के हाथ में। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लगा दिए, वो व्यवस्था करेंगे, अधिकारी कर्मचारी, आपको जाके वोट डालना। अपने जीवन को बदलने के लिए ज्यादा नहीं, कुछ घंटे आपसे मांग रहा हूं कि आपका जीवन बदले। आपने अब तक सबको ताकत दी, सबको मौका दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने, अपील करने के लिए आया। मैं आए तो इसलिए हूं ना कि आपसे कुछ मांगू। आज मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप जानते हैं अगर मेरे खून के आखिरी कतरे की आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पीठ नहीं दिखा सकता हूं, इस बात को आप जानते हैं। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए, अपील करने के लिए आप एक मौका आपको अनिल राम को देना चाहिए। और यहां तो हमारा चुनाव निशान भी छीन लिया लोगों ने, वो दूसरी पार्टी को दे दिया। ठीक है, दे दो यार। इस बार उत्तर प्रदेश में निशान को इतना पक्का कर देंगे कोई छीन ही नहीं पाएगा। इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, चोरी मेरी बात करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक मौका आप मेरे कहे से, भीम आर्मी के इतने सालों के संघर्ष से, जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां भीम आर्मी पहुंचती है, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गरीबी को लड़ाई लड़ने के लिए। और वो नौजवान जिसको अपने माँ बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, वो समाज को प्रायोरिटी में रख के इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकलता है। उसके हिस्से में आती है लाठी, गोली, मुकदमा, जेल, लेकिन पीठ नहीं दिखाता। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक मौका आप अनिल राम को दे दो। और मैं आपको लिख के कह रहा हूं, उनके 50 विधायक और मेरा एक विधायक मुकाबला करेगा डंके की चोट पर। मेरी बात को मुझसे लोग कहते थे अकेले चंद्रशेखर, पहले कहते थे तो पार्षद भी नहीं जीत पाएंगे, ये तो सभासद नहीं बन जीत पाएंगे। मैंने ना पार्षदी का चुनाव लड़ा ना सभासदी का, मैंने 2 चुनाव लड़े जीवन में। एक विधानसभा का लड़ा, हार गया तो घर नहीं बैठा, सीखने के लिए मैदान में गया, और फिर चैलेंज करके देश के बड़े बड़े गठबंधनों को हरा के 1.5 लाख वोटों से आप लोगों ने मुझे वहां नगीना में जिता के भेजा। और जब मैं लोकसभा में गया तो मैंने जाके लोकसभा में संविधान को की शपथ लेते हुए कहा कि जय भीम नमो बुद्धाय। और जब मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाषण यही दोगे, तो हमने कहा भाषण देने तो आए, सुनना पड़ेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई, उन मुद्दों पे चर्चा तब होगी जब आपके बीच का आदमी जाएगा। अनिल को वोट दो। चुनाव निशान है एयर कंडीशनर। कौन सा निशान है यहाँ?